इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख लुकविन्नगी अभ्यास करते करते थक कर जमीन पर गिर जाती है। तभी लुशेंग उसकी ओर बढ़ता है और पूछता है, क्यों, कैसा लग रहा है? क्या तुमने इसका इफेक्ट महसूस किया? लुकविन्नगी मुस्कुराते हुए कहती है, भाई ये वाकई अद्भुत है। आप मुझे किस तरह का मूव सिखा रहे हो? इसका इफेक्ट तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये एक अभ्यास मेरे पिछले कई दर्जन प्रयासों के बराबर है। लुशेंग सोचने लगता है, मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ जिससे मेरी मूर्ख छोटी बहन इसे किसी से भी शेयर करने की हिम्मत न करे? समझ गया। फिर वह कहता है, यह वही है जो तुम आमतौर पर करती हो, बस ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। लुकविन्नगी चौंक कर पूछती है, लेटेस्ट वर्जन से आपका क्या मतलब है? लुशेंग समझाने लगता है, आप जिस फोन का उपयोग करते हैं, जैसे कि वर्जन 2.0 या 3.0, जो कि एक नागरिक मोबाइल फोन है और ये काफी एडवांस है, जैसे सैन्य उपग्रह मोबाइल फोन। लेकिन वास्तविकता में कुछ कंपनियों की रिसर्च लैबोरेटरी ने पहले ही 9.0 या 10.0 वर्जन विकसित कर लिए हैं, लेकिन यह मूवमेंट अभी भी टेस्टिंग फेज में है। यह अभी आधिकारिक रूप से लॉन्च होने से बहुत दूर है, इसलिए दूसरों को इसके बारे में न बताएं। लुकविन्नगी मजाकिया लहजे में कहती है, क्या आप मेरे साथ गिनी पिग जैसा व्यवहार कर रहे हैं? आपको अपने घर के लोगों को चिढ़ाना बहुत पसंद है ना? लुशेंग मुस्कुराते हुए कहता है, अधिकांश लोगों में इतनी अच्छी चीज के लिए गिनीपिग बनने की योग्यता भी नहीं होती। शारीरिक प्रशिक्षण विधि व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन इसकी विषय वस्तु काफी एडवांस है। लेकिन अगर इसमें कोई जोखिम हो तो क्या होगा? अगर मैं गलती से विकलांग हो जाऊं तो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अगर इसमें कोई जोखिम होता तो पहले मैं प्रभावित होता। मैंने इसका अभ्यास काफी समय किया है। खैर, अगर हम दोनों विकलांग हो गए तो हमारे माता पिता का क्या होगा? ये कहते ही वह भागने लगती है। लुशेंग गुस्से से चिल्लाता है, यहाँ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। लुकविन्नगी हंसते हुए कहती है, भाई मैं तो बस मजाक कर रही थी, इसे गंभीरता से मत लो। फिर वह पूछती है, भाई यह तकनीक आपको कहाँ से मिली? कहीं यह गैर कानूनी तो नहीं है? नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। अच्छा, आप मुझे जल्दी से जाने दीजिए। आप ऐसी एक गुप्त शारीरिक कंडीशनिंग तकनीक, आपने इसे मुंह तक पहुंचा दिया है। अब कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? हाँ, जिस व्यक्ति ने मुझे बॉडी कंडीशनिंग तकनीक सिखाई थी, उसने कहा था मुझे बॉडी कंडीशनिंग तकनीकों का यह सेट कभी किसी को नहीं सिखाना चाहिए, अन्यथा सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तो भाई, अगर आप मुझे ये बॉडी कंडीशनिंग तकनीक सिखाएंगे तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा? मेरे पास कोई विकल्प नहीं। आखिरकार तुम मेरी छोटी बहन हो। जब तक आप इस सीक्रेट को अच्छी तरह से बनाए रखोगी और किसी को पता न चलने दोगी, याद रखें, यह कोई भी हो सकता है, चाहे वह आपका शिक्षक हो, मित्र हो, सबसे अच्छा दोस्त हो या फिर भावी पति हो, किसी को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। यह आपके, मेरे और हमारे पूरे परिवार के जीवन से संबंधित है। भाई आप निश्चिंत रहें, मैं कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगा। ठीक है, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ और बार सिखाऊंगा और एक बार जब तुम निपुण हो जाओगी तो तुम अपने कमरे में अभ्यास कर सकती हो। तो ऐसा लगता है कि आप इसका अभ्यास करने के लिए पूरे समय अपने कमरे में छिपे रहे हैं। हा, मेरी प्रतिभा आपकी तुलना में बहुत बेहतर है बड़े भाई। भविष्य में उनसे आगे निकलना असंभव नहीं है। दोपहर मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, घर पर ही अभ्यास करो, ठीक है? जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें व्यावहारिक तकनीक सिखाऊंगा। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लिंगशु को, जिससे लुशेंग देर से आने के लिए माफी मांगता है। लिंगशु बोलती है, मैं जानती हूँ कि आपको स्टेक बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके स्टेक ऑर्डर किया है। ओह, आपको याद रहा, धन्यवाद। हाल ही में कंपनी का कारोबार कैसा चल रहा है? मांसपेशियों और रक्त को मजबूत करने वाले इस टॉनिक का प्रारंभिक बाजार मूल्य 49,888 है। यह कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन औसत व्यक्ति के लिए परचेस करने योग्य भी नहीं है। मेरा फोकस बाजार एक निश्चित लेवल की आर्थिक क्षमता वाले मध्यम से उच्च श्रेणी के ग्राहकों से बना है। बिक्री की स्थिति बहुत अच्छी है। लॉन्च होने के एक सप्ताह से भी कम समय में मांसपेशियों और रक्त को मजबूत करने वाले टॉनिक की 20,000 सर्विंग्स की प्रारंभिक खेप पहले ही पूरी तरह बिक चुकी है और पुनर्खरीद दर बहुत अधिक है। मेरा मानना है कि कुछ समय तक मुंह से निकली बातों के बाद इसमें निश्चित रूप से बैहे शहर और यहाँ तक कि पूरे डोंगिंग प्रांत के मार्शल आर्ट सप्लीमेंट उद्योग में एक स्टार प्रोडक्ट बनने की क्षमता है। बहुत अच्छा, मुझे आप पर भरोसा है। तो क्या अभी भी पर्याप्त धन उपलब्ध है? फिलहाल हम इसका प्रबंध कर सकते हैं, हालांकि हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हमारा सेल एरिया
विस्तृत नहीं हो जाता। हमें भविष्य में निश्चित रूप से अतिरिक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकता होगी और उस समय हमें बैंक लोन की आवश्यकता होगी। मेरे पास अब ज्यादा पैसा नहीं बचा है। आपको शुरुआती फंड के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें और रकम दूंगा, तो फिर मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। वैसे आप, क्या ये सच नहीं है कि यूनिफाइड एग्जाम में अभी भी कुछ समय बाकी है? हाँ, यह सही है। अतः इस अवधि के दौरान मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा। मैं एकीकृत परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करूंगा। बिक्री का मामला पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा। वैसे मैं कुछ ही दिनों में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं तुम्हें नया पता भेज दूंगा। लिंगशु सोचती है, मैं लगभग सब कुछ भूल गई थी। मेरे सामने खड़ा आदमी, जिसकी हर हरकत और हाव भाव एक सम्मोहक उपस्थिति का एहसास करा रहा था, क्या वह वास्तव में एक स्कूल स्टूडेंट है जिसने अभी तक यूनिफाइड एग्जाम भी पूरी नहीं की है? अब उसे समझना बहुत कठिन होता जा रहा है। यदि 6 महीने पहले मैं होता तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने परिवार का भाग्य पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप दूंगी, लेकिन वर्तमान स्थिति के आधार पर मेरा निर्णय गलत नहीं है। लिंगशु बोलती है। अगर और कुछ नहीं है तो फिर मैं जाऊं। ओके, गुड बाय। तभी लिंगसी अचानक पलटकर बोलती है, और हाँ, मैंने मा फेई को स्टोर मैनेजर बनने के लिए प्रमोट किया है। आप इंचार्ज हैं और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लुशेंग लिंगशु को जाते देख सोचता है, ठीक है, लिंगसु की कंपनी मेरे वित्त पोषण स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वो स्थान भी है जहां मैं भविष्य के लिए सुप्लीमेंट तैयार कर सकता हूं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या हे लिंगसु अपने पंख बड़े हो जाने के बाद विश्वासघात का कोई कार्य करेगी, मैं चिंतित नहीं हूं। अभी तो HE परिवार सतह पर शांत दिखाई देता है, लेकिन असल में वे मुसीबतों में उलझे हुए हैं। देर सवेर उन्हें मेरी मदद मांगनी ही पड़ेगी। इन बाहरी दबावों के बिना भी जो चीजें मैंने दे दी हैं, स्वाभाविक रूप से भी वापस लिया जा सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी क्षमताओं में सुधार ही मेरी प्राथमिकता है। आध्यात्मिक शक्ति का हथियार, अनंत ब्लेड व्हील का निर्माण, स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग तकनीक और द इम्योर्टल गोल्डन बॉडी और अधिक सफलताओं की आवश्यकता है। इनके साथ अगली बार जब मेरा ग्रैंड मास्टर वॉल्किरी का सामना होगा, यह सिर्फ मेरे पूरे शरीर के साथ भागने के बारे में नहीं होगा, बल्कि उसे हराने के लिए होगा। यहाँ पे ये एपिसोड जो है एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा तुम्हें आज का एपिसोड? हाँ, वेल, अब तुमको पता ही है ना मैं क्या बोलने वाला हूँ। एज यू ऑलरेडी नो, हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।